कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा माँ गंगा के तीरे भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान और पुण्य के महापर्व काल में कुंभ के अनंतर शिव अवतरण के लिए प्रस्तुत हम सबकी चेतना, मन, मानस, सकल अंतःकरण और भारतीय संस्कृति में अध्यात्म की भूमिका, वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति की भूमिका जैसे विषय पर चिंतन करने के लिए प्रस्तुत हम सब इस संपूर्ण आयोजन की नाभिकीय प्रेरक सत्ता, जिनके पास पौर्वात्य पश्चिमात्य दोनों सभ्यता, संस्कार और संवेदनाओं का तल स्पर्श अध्ययन है, जो एक अत्यंत सभ्य, शिष्ट, शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे दार्शनिक, मनीषी, सेवाभावी, एक आदर्श पुरुष पूज्य आशीष भाई जी और उनकी कार्यवाहक सत्ता, उनके संकल्प की साकारता के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर उन्हीं का अनुसरण अनुगमन कर रहे प्रिय संजय चतुर्वेदी जी, जिन्हें अभी हम सुन रहे थे, जिनमें संस्कृति के सनातन स्वर मुखरित थे, वे यद्यपि एक राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री, पर उनके वक्तव्य से उनका चिंतन, चरित्र, आचरण, अध्ययन, अनुभव और उनके संस्कार जागृत दिखे। उनका वक्तव्य उनका अद्भुत परिचय है। जो पहले मेरे दक्षिण भाग में बैठे थे और अब जो एकदम ऐसे वाम भाग में बैठे दिखाई दे रहे हैं, उत्तराखंड के माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो दूरदर्शी, व्यवहार कुशल और अत्यंत सौम्य प्रकृति के एक दिव्य पुरुष हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। आज का दिन बड़ा विलक्षण है। पुष्य नक्षत्र है इस समय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र के कारण योग में सिद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य और विद्या संपन्नता शोभित है। कुंभ काल में प्राय मुहूर्त आदि पर विचार नहीं किया जा सकता, अन्यथा तो कुंभ की महिमा, कुंभ का आध्यात्मिक वैभव और उसकी अमीय सत्ता कुछ चुनौती देना होगा।
जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाए और गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाए, ऐसा 12 वर्ष के बाद होता है। पर लगभग 83 साल के बाद, लगभग 83, 84, 83, 84 साल के बाद ऐसा 11वें वर्ष में हुआ है। गुरु की गति में एक त्वरा है, आवेश नहीं कह सकते, वो आक्रामकता नहीं है, पर एक गति में त्वरा है, एक शीघ्रता है। शाक्त मत और एक वैधीय व्यवस्थाओं के अनुसार अभी जो संवत आएगा, भले ही वो प्रकट न हो, पर आनंद संवत है। तो ये जो दिन है आज का, जिसमें हम शिव अवतरण के लिए शिव स्थापित होते हुए देख रहे हैं और उनका फिर पूजन, अर्चन, यजन, अभिषेक आदि, तो एक ये बड़ा अनुष्ठान। शिव के 5 मुख हैं, सद्योजात, ईशान, सदाशिव, अघोर आदि। उनके लिए एक अलग तरह का भाव रखा गया है और वो उसकी सिद्धि कुंभ में होती है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ता नमः सौमार्द धारणे। मूलतः सोम के देवता शिव ही हैं। यद्यपि दिखता है कि वो अमृत मंथन के काल में देवगणों को उपलब्ध हुआ अथवा वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, मूलतः अमृत की सत्ता शिव है। विशुद्ध ज्ञान देहाय, जहां ज्ञान होगा वहीं अमरत्व है, वहीं शिवत्व है, वहीं शुभत्व है। तो जो शिव अवतरण की बात जो आज मुझे यहां अनुभव करनी है और आपको बतानी है, वो इस मंत्र से मैं परिभाषित कर रहा हूं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। यहां भी कभी आप हरिद्वार में जब प्रवेश करते हैं तो शिव अपना अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक स्वयं कर रहे हैं। एक शिव मूर्ति भी है, वो स्वयं अपना जलाभिषेक कर रहे हैं। चूंकि हम भगवान मृत्युंजय की सेवा में रहते हैं और भोर का अभिषेक वहां स्वयं वो करते हैं, तो जैसे व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है तो अंतर का जो अमृत है, अंतर में जो विवेक ख्याति है, अंतर में जो सनातन सत्ता है अथवा नित्य शाश्वत सत्ता जो प्रत्येक संदर्भ में नूतन है और सामायिक है, उस सत्ता का जागरण होता है। आदरणीय आशीष भाई जी ने 1 वर्ष यह अनुष्ठान करने का जो संकल्प लिया है, मैं ऐसे ही अनायास ही आपसे बात कह रहा हूं कि उसके लिए आज का ही मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र है आज। और ये कुछ संयोग है, वो इतने निश्चल सरल हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं तय किया होगा ना, वो एक सहज है, एक सहज योग है। आज के दिन का सहज योग नाम भी है, सहज योग। आज शोभन योग भी है और पुष्य नक्षत्र है जो रात्रि तक भी चलेगा। उस पुष्य नक्षत्र की जो प्रचंडता है वो इसी मध्याह्न काल में। तो मुझे लगा कि मैं एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बात बता दूं कि संकल्प सिद्ध होगा निसंदेह, क्योंकि वो दोनों योग इस समय पूरे हैं। वो दोनों योग, गुरु का कुंभ में प्रवेश, सूर्य का बृहस्पति क्षमा कीजिए मेष राशि में, इसके योग में कभी फिर विचार योग बनता है और उसे कहते हैं ब्राह्मी योग, जिसमें ऋतंभरा, ब्रह्मरिता और प्रज्ञा का जागरण होता है।
जैसा कि आदरणीय महेंद्र भैया बता रहे थे, इस कोरोना काल में भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य पूरे विश्व ने देखा। अभिवादन के लिए नमस्ते का जो उपचार है, यद्यपि हमारे यहाँ अभिवादन के अनेक ढंग हैं, साष्टांग प्रणाम है, हमारे यहाँ प्रणाम करने के भी अनेक ढंग हैं, विशेषकर साष्टांग प्रणाम। साष्टांग करते जिसमें 6 अंग धरती को छुएं। जब तक शरीर के पूरे 6 अंग धरा को स्पर्शित नहीं करते उसे साष्टांग प्रणाम नहीं कहते। पर साष्टांग प्रणाम के इतर भी करसा, उरसा, सिरसा, वचसा, मनसा प्रणाम, हमारे यहाँ ये प्रणाम की विधि है। प्रणाम की एक विधि है करसा, हाथ जोड़कर, वचसा नमस्ते बोलकर, सिरसा सिर हिलाकर, अथवा मनसा मन से, अथवा उर्सा माने हृदय से। एक आत्म प्रणाम जो समर्पित है वो प्रणाम। तो आदरणीय महेंद्र जी कह रहे थे कि कोरोना काल में भारत से प्रणाम की विधि सीखी पूरे विश्व ने। हमारा आयुर्वेद एक विश्वसनीय सिद्ध हुआ। न केवल आयुर्वेद, हमारी अन्य और भी औषधियां, वो काढ़ा हो, हमारे न केवल आयुर्वेद, न केवल हमारा योग, हमारा अध्यात्म विचार भी। मेरा बड़ा विश्वास है ये कि जो मनोदशा है वो अध्यात्म के कारण विचलित नहीं होगी, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही है आत्म की ओर, स्वभाव की ओर। तो मैं अपनी ओर से ऐसे ही कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको ये मेरी बात अतिरेक लगे या उसमें अतिशय अतिरंजन लगे, पर सच यही है कि कोरोना काल ने हमें अपने स्वभाव की ओर लौटने का संदेश दिया। अपनी निजता, अपनी सत्ता, अपनी प्रकृति, अपने अस्तित्व की ओर, अपने मूल की ओर। और जो ऐसा कर पाए और किंचित भी जो आध्यात्मिक थे, जिनके पास थोड़ा इष्ट बल था, मांत्रिक प्रयोग कर पाए, प्रार्थनाओं के द्वारा जो जुड़ पाए, उन्हें ऊर्जा भी मिली है, बड़ी शक्ति मिली है। इस पूरी धरती पर हो सकता है कुछ लोग विचलित रहे हों, व्याकुल रहे हों, पर आध्यात्मिक प्राणी व्याकुल नहीं रहा है। और वो मनोदशा भारत की स्वस्थ रही। अन्य देशों की अपेक्षा हम बहुत विचलित नहीं थे, व्याकुल नहीं थे। अन्य देशों की अपेक्षा हम असुरक्षित नहीं अनुभव कर रहे थे, या प्राणों का भय नहीं था। एक बड़ी अचंभे की बात अनुभव में आई, आजीविका पर भी कोई संकट आया है ऐसा भारत में दिखा नहीं। आजीविका पर कोई संकट है नहीं दिखा। ये हमारे संस्कारों के कारण था। और किस ढंग से हाथ निकल आए बांटने के लिए, किस ढंग से पारमार्थिक प्रयोग रहे, किस ढंग से परोपकार की भावना रही। तो कोई पूछे कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी अद्भुत भूमिका है, अद्भुत, वो चिरकाल से है। मैं आज भोर में कहीं कुंभ कॉन्क्लेव में था ऋषिकेश में, तो वहां मैं ये निवेदन कर रहा था कि कुछ डिकेट्स में वो अपने को गिनते हैं, 10, 20, 25 साल को बड़ा मान लेते हैं, 50 साल को। हम तो युगों की बात करने वाले लोग हैं। अभी आप मनवंतरों की, चतुर्युगों की बात सुन रहे थे। कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु है। अभी तो कलयुग दुधमुहा बच्चा है, नवजात शिशु है कलयुग। अभी नवजात शिशु है। तो हम जब संस्कृति की बात करते हैं तो वो अजेयता की ओर हमें लेकर जाती है। भारतीय संस्कृति के मैं 4 महावाक्य बताना चाहूंगा आपको। वो पहला है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा तत्त्वमसि, तीसरा प्रज्ञानम ब्रह्म, चौथा अयम आत्मा ब्रह्म। अपनी नित्यता, अपनी सत्यता, अपने अविनाशी स्वरूप के बोध की ओर लेकर आती है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति चिरंतन काल से है, जो आत्मा का विचार करती रही है, जो नित्यता का विचार करती रही है, जो ये कहती रही है कि चीजें क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, पर मैं अनश्वर हूं। तो अपनी अनश्वरता, अपनी नित्यता की जो बात कहती है, वो हमारी संस्कृति है। पूरी धरती पर
अभी आपने यम नियम की बात कही कि भारत ने ये यम नियम दिए, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, यही तो हुए ना यम और नियम। तो यम नियम को अगर पूछें तो क्या है? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, अथवा शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो मैं एक निवेदन करना चाह रहा था आपसे कि जो अभिनिवेश है वो भारत में बहुत न्यूनतम है। इसका अर्थ है खो जाने का डर। पश्चिमी देशों में अभिनिवेश अधिक है, खो जाने का डर। हमारे यहां उतना नहीं है। हमारे यहां स्वाभाविक संतोष है। हम बड़े तृप्त रहने वाले प्राणी हैं। हम प्राय अहिंसक प्राणी हैं। वैसे प्राणी नहीं है जिसने धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों को प्रसाद माना हो, ईश्वर का ही अंग माना हो। तो जैसा आप कह रहे थे कि धरा का बंधन करने वाले हम प्राणी, जल को देवता कहने वाले प्राणी, अन्न को ब्रह्म मानने वाले प्राणी, तो हम में अभिनिवेश का अभाव है। अभिनिवेश करते इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी हमारे अलावा पूरे संसार में जो सर्वाधिक कष्ट है मनुष्य के पास वो असुरक्षा का है। हमें नहीं है, ये असुरक्षा का है। इनसिक्योरिटी वहां बहुत है। उसका हो सकता है एक दूसरा भी अर्थ लगाया हो अमेरिकन ने, वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर वो धन देते हो या और प्रकार की चीजें अपनी प्रजा की संभालती हो। हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमारे यहां पता है 3 शब्द हैं सोशल सिक्योरिटी के नाम पर। तो कोई मुझसे पूछे कि भारतीय संस्कृति की भूमिका विश्व के लिए और आज वर्तमान परिस्थितियों के लिए, मेरे 3 शब्द बहुत अच्छे हैं: अर्पण, तर्पण, समर्पण। हम तो अर्पण करने वाले प्राणी हैं। हम नदियों के तट पर अपने पूर्वजों का तर्पण करने वाले प्राणी हैं। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं, जिसे आप समझ रहे हैं असुरक्षा, ये अभिनिवेश भारत में नहीं है, कभी नहीं है। यहां प्राण छूट जाने के बाद भी मर गया है ऐसा नहीं मानते। फिर से पुनर्जन्म है, फिर से हमारा शरीर है। मैं अपने विषय पर लौट कर आ रहा हूं, चूंकि मैं बिल्कुल एक वो शिव अवतरण का विषय लेकर आया हूं। तो जो शिवावतरण है वो ज्ञान अवतरण है। आदरणीय आशीष भाई 1 वर्ष मौन में रहेंगे, यहाँ शिवार्चन चलेगा। तो जब उनके पास वो ऊर्जा या शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति अथवा जो साधन वैभव है, जब वो जगेगा तो निसंदेह वो लोक कल्याण के लिए होगा। वही लोक कल्याणकारी है। हम उनमें एक बहुत अलग तरह के संत को देखते हैं जो बड़ा व्यावहारिक है। मैं उनकी प्रशंसा में कुछ नहीं कहना चाहता। वहाँ आडंबर नहीं दिखाई देता है आशीष भाई में, पाखंड नहीं दिखाई देता है। वो बड़प्पन का बखान नहीं करते हैं, कभी नहीं। वो ऐसा नहीं बताएंगे। वो चुपके से यहाँ आकर बैठ गए और किस ढंग से उन्होंने यहाँ अलग जगाई। तो उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात है। और वो विकसित होता है साधन से, मंत्र से, उसी से विकसित होता है। हमारे कई प्रकार के व्यक्तित्व हैं। ये एक भौतिकीय व्यक्तित्व जिसमें चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, रंग, रूप, वर्ण, आकृति, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, हम और बहुत सी चीजें। एक व्यक्तित्व बाहर का है जिसमें रंग रूप है, आकृति प्रकृति है, आपका भास है, भौतिकीय भास, उसमें आपका पद है, प्रतिष्ठा है, आपका संप्रदाय है, आपकी जाति है, जिससे एक आपका प्रभाव दिखता है। वो व्यक्तित्व बाहर का व्यक्तित्व। एक दूसरा और है बहुत भावुक व्यक्तित्व। एक वो जिसमें विचार हैं, भाव हैं। अथवा वो बौद्धिक व्यक्तित्व जिसमें बौद्धिकता है, आपकी मनीषा है, आपका पांडित्य है, आपके सत्कर्म है, आपकी परोपकार की वृत्तियां हैं। एक वो भी व्यक्तित्व है। एक तीसरा और है जो हमने अध्यात्म पढ़ा है। वो तीसरा व्यक्तित्व है आध्यात्मिक व्यक्तित्व, जहां आप स्वयं रहते हैं, जहां आपकी सामर्थ्य रहती है, जहां आपका स्वभाव रहता है। कोई पूछे शिव अवतरण का अर्थ क्या? शिव अवतरण साधन माने स्वभाव की ओर लौटने का साधन। और पूरी धरती पर एक आपाधापी है प्रभाव दिखाने की, कि मेरा एक प्रभाव है पूरी धरती पर।
मेरा एक प्रभाव रहना चाहिए। और प्रभाव को मैं अगर आंगल भाषा में कहूं तो जो पावर हंग्री हैं, जिन्हें पावर चाहिए, क्योंकि प्रभाव पावर से दिखाई देता है, बाहर की चीजों से, पद प्रतिष्ठा से, एक वो चीज है। एक है पावर, और पावर इज ऑलवेज नॉइजी, लाउडी और डिस्प्ले होना चाहते। अब ये दो मंत्री बैठे हैं, मैं, ये तो बड़े विनम्र लोग हैं, इनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ऐसी पावर को डिफाइन कर रहा हूं कि पावर क्या है। तो पावर इज ऑलवेज नॉइजी, उसमें थोड़ा शोर तो है, लाउडी, गॉडी और डिस्प्ले, वो प्रदर्शित होना चाहते हैं। सामर्थ्य में ये बात नहीं है, ध्यान रखना ना। पावर और स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग है। स्ट्रेंथ, कोई मुझसे पूछे अनुष्ठान से क्या प्राप्त होता है, पावर ना, स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, आप स्ट्रेंथन होते हैं। और उसको थोड़ा और करेक्ट करना चाहूंगा, एम्पावर करते हैं आप फिर अपने आप को, वो आपको एम्पावर करती है, दूसरों को भी आप एम्पावर करते हैं। तो जो एम्पावरमेंट है, जो सशक्तिकरण है, सशक्त होना, जब तक ऐन्द्रिक धरातल पर आप सहज नहीं है, शांत नहीं है, जब तक इंद्रियों पर अंकुश लगाना नहीं आया आपको, जब तक आप ऐन्द्रिक उन्माद, ऐन्द्रिक आवेश को आप नियंत्रित नहीं कर पाते, तब तक आपका स्ट्रेंथन नहीं हुआ, आप सशक्तिकरण नहीं हुआ। इतना दुर्बल कर दिया हमने बहनों को, महिलाओं को, तुम चुप रहोगी ना, ना घर में बैठी रहेगी। जो महिला, उनको स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हम, एम्पावर, एम्पावर। तो अनुष्ठान से आप स्वयं में एक शक्ति जागरण पाते हैं, आत्म जागरण, और दूसरे को भी कर पाते हैं, दूसरे को भी। गरुड़ जी चले अयोध्या से, तो वो एक राम कथा के एक छोटा सा प्रसंग है कि उनको संशय था, भ्रम था, वो बड़े भ्रमित थे, बड़ा गहरा संशय कि मैंने देखो राम के नागपाश खोलने के लिए प्रयत्न किए, गरुड़ जी ने तो नागपाश से खोला उनको, उनके बंधन, वो मृतप्राय, निष्प्राण, निश्चेष्ट, मूर्छित, मृतप्राय देह राम की, और मैंने बंधन खोले तो उन्हें जीवन मिला। ये गरुड़ जी ऐसा कहते हैं। तो एक राम की एक असहाय अवस्था देखी उन्होंने, बड़े व्याकुल थे। भगवान शिव से उन्होंने कहा कि मैं समाधान चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ये तब संभव है, तुम गरुड़ काकभूषण जी के पास जाओ और वहां आपका समाधान होगा। जितना मौन और एकांत काकभूषण के पास है, किसी के पास नहीं। आप आराम से पढ़ना उनकी कथा। जो बोला ही नहीं है, जो मौन रहा है, वो काकभूषण जी हैं। आज भी कौवे के पेट से तो पीपल पैदा होता है, आज भी कौवे के पेट से ही पीपल पैदा होता है। और ध्यान रहे, वो हमारी मुडेर पर जब आता है, कांव कांव करता है, तो मुडेर पर उसका आना अतिथि के आगमन की आहट पहचानता है वो। मैं थोड़ा अलग दिशा में नहीं ले जाना चाहता अपनी बात को, मैं अनुष्ठान की बात पे लौट रहा हूं कि कैसे शिवत्व का जागरण होगा, अवतरण, शिव अवतरण की बात पे आ रहा हूं। तो जिन्हें हम बिल्कुल पंछी, परिंदे और वनस्पति कहकर, ये कौवा आज भी, एक कौवा, ये हमारे पितरों के साथ जुड़ा है, दूर तक। पीपल का बीज तो इसी के पेट से प्रकट होगा ना, आज भी यही तो पैदा करता है, पीपल का पेड़, और तो कोई पैदा कर ही नहीं पाता। ये अपने मन से उसको धारण करके अब ये कौवे के पास पहुंचे, यानी काकभूषण जी के पास पहुंचे। गरुड़ जी अभी पहुंचे नहीं है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, अभी वहां पहुंचे नहीं है कि वहां के परिवेश के पावित्र ने, वहां के परिवेश की ज्ञान संपन्नता ने गरुड़ जी का समाधान कर दिया। अभी वहां पहुंचे नहीं है, अभी संवाद हुए नहीं है। तो आदरणीय आशीष भाई का मन ये था कि यहाँ शिवार्चन करके
शक्ति का जागरण किया जाए 1 वर्ष तक, और फिर कुछ बड़े काम किए जाएं। वो ऐसा ही कर रहे हैं जैसे ऋषि मुनि पहले करते थे, वो ठीक ही कर रहे हैं। और उसका जो हेतु है वो ये शिव है। मैं एक छोटी सी और बात बताना चाह रहा था। ये नर्मदेश्वर हैं सारे, ये पत्थर नहीं है, ये नर्मदेश्वर है। शालिग्राम गंडकी में पैदा होता है, यानी नारायण शिला रूप में गंडकी में प्रकट होते हैं। उस जल तत्व में एक वैशिष्ट है शालिग्राम को पैदा करने का। नर्मदा में कोई एक वैशिष्ट है शंकर को पैदा करने का। और अगर आप इस पे जलाभिषेक कर रहे हैं तो एक मैं आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूं। शिवाभिषेक अगर नर्मदेश्वर पर हो रहा है तो कुछ ही पल में आपकी सुषुम्ना चलने लगेगी। अब करके देखना, होना चाहिए नर्मदेश्वर। तो अगर आप नर्मदेश्वर जलाभिषेक कर रहे हैं, नर्मदेश्वर का आप अभिषेक कर रहे हैं, तो आपकी सुषुम्ना चलने लगेगी। सुषुम्ना का अर्थ है दोनों श्वास चलना, दोनों श्वास। और जैसे ही सुषुम्ना आरंभ हो जाती है उस समय प्रशांत वाहिता, तीनों गुण स्थिर होने लगते हैं, उनमें साम्य होने लगता है और परा चैतन्य हो जाती है। परावाणी अभिव्यक्ति, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, जो हम बोल रहे हैं, जो अभी महेंद्र जी ने भैया ने बताया सूत्रों को कि वो किस तरह से भाषा आई है परा। तो जैसे सुषुम्ना जागृत होगी तो परा चैतन्य हो जाएगी, और जैसे परा चैतन्य हुई आप अंतः सामर्थ्य से भर जाएंगे। अंतः सामर्थ्य से मैं निवेदन कर दूं, जो कुछ ईश्वर के पास है उतना आपके पास भी है। इसके लिए तो कितने बार उसने कहा है, मवै वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जितना मैं हूं, जो मैं हूं, वही मनुष्य के पास है। थोड़ा मैं एक और नई बात कहूं, देवताओं के पास नहीं है, पितरों के पास नहीं, गंधर्व यक्ष के पास नहीं, किन्नर विद्याधर और किम पुरुष के पास नहीं है। ना 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 ना, वो केवल मनुष्य के पास है। ये ध्यान रखना, देवताओं की सामर्थ्य सीमित है, देवताओं की सामर्थ्य सीमित है, मनुष्य की नहीं है। पितरों की सीमित है, मनुष्य की नहीं। चूंकि मनुष्य का मन बाईपास कर सकता है रुद्रलोक को, ब्रह्मलोक को, वो सीधे विराट के साथ जोड़ सकता है। वो एक अलग ही चीज है जो उसकी सामर्थ्य है, उसकी जो मन की सामर्थ्य है। इसे जो प्रकृति है वो 8 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें व्योम नीर धूल आग बयार मन बुद्धि अहंकार। इसमें जो मन है जैसे एकाग्र होगा आपका तो प्रज्ञा जगेगी आपकी, ऋतंभरा जगेगी आपकी, पराचैतन्य होगी आपकी, और जो ईश्वरीय सामर्थ्य है आप में से प्रकट होगी। ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। एक बार करके तो देखिए। तो इतना भी चलता फिरता ये अभिषेक नहीं है, पानी चढ़ाना नहीं है शिव पर। सुषुम्ना जगेगी, और जैसे सुषुम्ना जगेगी आप और आंख खोल कर रहें। अगर आप शिवाभिषेक कर रहे हैं नर्मदेश्वर पर और अपलक आपके नेत्र खुले हुए हैं त्राटक करते हुए, तो अगर जलाभिषेक के साथ त्राटक कर रहे हैं तो लंबे समय तक चलेगा, और आप अकेले कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। कुछ अनुभव है हम लोगों के, तो करके देखिए। तो आदरणीय भाई आशीष जी के अंदर शिव अवतरण के लिए, प्रज्ञा अवतरण के लिए अगर कोई बात जगी है तो वो मुझे लगता है ईश्वरीय आदेश ही है, वो भगवद आदेश ही है। और वो भी आज के दिन पुख्य नक्षत्र में। और फिर वो एक वैचारिक आंदोलन को भी छेड़े बैठे कि भारतीय संस्कृति की क्या भूमिका है आज के परिप्रेक्ष्य में। आज तो सदा हमारी संस्कृति ने सबको सहेज के रखा है, हमारी संस्कृति नहीं। वो चिरंतन है, अजय संस्कृति है, अपराजित संस्कृति है, हमारी दैवी संस्कृति है। इसके गुण क्या बताएं? इसको परिभाषित करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मन प्रतिकूलानि,
अपनी संस्कृति को ऐसा धर्म सनातन, कि आओ मैं बताऊं संस्कृति क्या है। तो भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता अन्य के साथ न करें, आत्मना प्रतिकूलानि, कि कोई हमारे साथ ऐसा करे। भारतीय संस्कृति को परिभाषित करते हुए भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं उद्धव से, अद्भुत बात कहते हैं, अनिद्या अन्यत्र शास्त्र भी श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम। भारतीय संस्कृति कहती है कि श्रेष्ठता का दम न हो, अपनी पवित्रता का, अपने ज्ञान का, अपनी किसी भी चीज का, और दूसरे का आपने उपहास कर दिया, तिरस्कार कर दिया, अन्य जरा भी आहत हो गया, व्यथित हो गया, चिंतित हो गया, दुखित हो गया, तो ये पाप है। अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी, अपनी चीजों का करते रहना लेकिन दूसरे की निंदा भी मत करना, दूसरे के सम्मान स्वाभिमान को मत आहत करना, ये भारत की संस्कृति है। तो कोई पूछा भारतीय संस्कृति की भूमिका क्या है आज के परिवेश में? लोगों को संभालना, उनकी मनोदशा ठीक रखना। एक बड़ा सामान्य शब्द कहना चाहता हूं, आलोचना का युग है, निंदा का युग है, मगर ऐसा युग है दिन भर निंदा कर रहे हैं लोग एक दूसरे की। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो निंदा नहीं करोगे। संस्कृति सृजन की बात कहती है, निंदा की बात नहीं कहते, कभी नहीं। तो अपनी शक्ति को जगाइए और यहां से वो होगा निसंदेह। ये एक ऐसा तीर्थ है, सेवा का तीर्थ है, ये बड़ा तीर्थ है। मैं आप सब साधकों को पद्म पुराण के एक श्लोक का अर्थ बताना चाहता हूं। जितने साधन हैं वे आत्मकल्याण के लिए हैं, जितने साधन वे आत्मसिद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हैं। जितने साधन हैं उनमें जप, तप, नियम, व्रत, उपासना, योग, और योग में भी सारे योग। योग में अगर आप गीता को पढ़ के देखें तो कितने योग हैं, कि पतंजलि योग, योग वशिष्ठ, या कि ये अष्टावक्र का योग। मैं थोड़ा ध्यान चाह रहा था आपसे, जितने साधन हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए हैं, बड़े साधन है, आध्यात्मिक साधन। पर ध्यान रखना, सेवा साधन नहीं है ना, सेवा को साधनों में नहीं गिना गया है। पद्म पुराण ये कहता है, और उसकी प्रखरता उपनिषदों में मिलती है, कठोपनिषद में भी, कि सेवा साधन नहीं है। फिर सेवा क्या है? साधनों का फल है सेवा, साधनों का फल है सेवा, सेवा साधन नहीं है। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ये जो सेवा है साधनों का फल है। दूसरी बात, जितने साधन करोगे उससे कर्तापन का अभिमान आएगा, जितने साधन करोगे उनसे कर्तापन का अभिमान आएगा। सेवा ही एक ऐसा है मार्ग जिसमें कर्तापन के अभिमान से मुक्ति मिलती है, जिससे निराभिमानिता आती है। आदरणीय आशीष भाई जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा दिन करते हैं, वो 24 तारीख आज के दिन तय की गई। मुहूर्त भी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा है, वो एक वर्ष यहाँ से निकलेंगे नहीं, अच्छी बात है। ऐसे ऋषि हों जो यहाँ बैठ के अलख जगाएंगे, और वो भी नर्मदेश्वर पर जलाभिषेक होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनमें एक ईश्वरीय ये भाव जगाए, ऐसे लोक कल्याण होगा। और बीच बीच में यहाँ अन्य जितने भी बौद्धिक कार्यक्रम होंगे वो भी मांगलिक रहेंगे। मैं तो वक्ता हूँ पुराण का, उपनिषदों का रोज कथाएं करते हैं, पर आज ऐसा कोई भाव लेकर नहीं आए थे। आज तो उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारी गुरु परंपरा इनके साथ रही हो, अथवा वो भारत की संत परंपरा इनके साथ हो। विश्व का सबसे बड़ा एक अनुशासित संगठन जिसके वो स्वयं हिस्से हैं, ऐसा वो संघ के सारे अनुषांगिक संगठन, देश के बड़े सब लोग आपके साथ हैं। और ऐसा आप भी अनुभव करके देखना, जब व्यक्ति अकाम आप्त काम होता है,
उनमें एक और वैशिष्ट है, अयाचित भी हैं वो। जब व्यक्ति अयाचित होता है, आप्तकाम होता है, निष्काम होता है, तब पूरी प्रकृति उसका साथ देने लगती है। पूरी प्रकृति मांगते तो वो हैं जो ईश्वर के संदेश को समझ नहीं पाए। गीता में उसने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेम की व्यवस्था तो वो करता ही है। अगर ईश्वर पर भरोसा होगा तो योगक्षेम की व्यवस्था अपने आप होती रहेगी। बस अपनी बात पूरी कर रहा हूं एक बात कहकर कि गुरुओं के वाक्य शिष्यों के लिए आज्ञा होते हैं, जिज्ञासुओं के लिए वो उपदेश होते हैं, सामान्य जनों के लिए वो साधारण संदेश होते हैं, और जो बेचारे अति सामान्य हैं उनके लिए वो भाषण होते हैं, वार्ता होती है। तो जो गुरुजनों के वाक्य हैं शिष्यों के लिए आज्ञा होती है। उनमें गुरुत्व पैदा हुआ है, वो बताएंगे नहीं। हम उनके भीतर कोई वैशिष्ट जगाकर बिल्कुल भी अतिरेक नहीं कर रहे। उनके भीतर एक गुरुत्व है, साधुत्व है। आशीष भैया के अंदर एक दिव्य संतत्व है। तो अब उन्होंने कोई बात कही है और आप उनके सच्चे अनुयायी हैं तो उसे आज्ञा मानिए, उसे आज्ञा मानकर चलना। जो शिष्य होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो आज्ञा मानते हैं। जो जिज्ञासु होते हैं वो उसे उपदेश मानते हैं। सामान्य जन उसे संदेश मानते हैं, और जो अति सामान्य हैं वो उसे योजना मानते हैं कि कोई योजना है, ऐसे कोई योजना चल रही है। आप उनके प्रति आस्थावान हैं। पूरे देश भर के कार्यकर्ता यहाँ आए, पूरे देश भर को लाइए, यहाँ अच्छे युवकों को लाइए और एक आध्यात्मिक जागरण कीजिए धरती पर। उसी की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति ने सदा दूसरों को संभाला है, अपने ज्ञान विचार के द्वारा, अपनी परंपरा के द्वारा, औपनिषदिक चिंतन के द्वारा, उच्च चरित्र के द्वारा, और जीवन के उस ढंग को जिसमें आप सही जी सकें, ऐसा उपदेश देकर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका यह व्रत अनुष्ठान फलीभूत हो, शिवत्व का जागरण हो। ये एक बात कहकर नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे नमस्ते भृगदेवाय नमस्ते जलशायिनी नमस्ते विघ्ननाशाय शिव शक्ते नमो नमः विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। भगवान महादेव इस संपूर्ण आयोजन में प्रकट हो, शिवत्व का यहाँ जागरण हो, लोक मंगल हो, हम सबका कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ अपनी संवेदनाओं को समेटता हूँ। हरिओम।